हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे सीएमआर 2017 के बारे में। तो सीएमआर 2017 का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। उसका फुल फॉर्म है कोल माइंस रेगुलेशन 2017। ये कब लागू हुआ था? ये 27 नवंबर 2017 को लागू हुआ था। ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, हर एक कोल माइंस में। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जान लेते हैं। पहला डेफिनेशन है वर्किंग का। पहला डेफिनेशन है वर्किंग का। तो वर्किंग किसे बोलते हैं? मान लीजिए माइनिंग में कोई भी एक्सकवेशन जो मिनरल्स ढूंढने या निकालने के लिए की जाए, उसे हम वर्किंग कहते हैं। जैसे ये आपका सरफेस है, ये आपका कोल डिपॉजिट है। इसको ढूंढने के लिए भी अगर हम रोडवे बनाते हैं, जिसे हम इंक्लाइन या डिक्लाइन बोलते हैं माइनिंग के टर्म्स में, तो वो भी अपना वर्किंग का कंडीशन में जाएगा, वर्किंग का डेफिनेशन में जाएगा। निकालने या ढूंढने के लिए। अब मान लीजिए इसको पहुंच गए अपन। अब अपने को कोयला सरफेस पे पहुंचाना है, तो वो जो हम निकालेंगे ना यहाँ से, ये भी वर्किंग के डेफिनेशन में जाएगा। ठीक है। दूसरा है वर्किंग प्लेस। अब ये वर्किंग प्लेस क्या होता है? इसमें मेन चीज ये ध्यान रखना है कि लॉफुल एक्सेस फुल के एक टर्म है। ठीक है। माइन का वो एरिया जहां किसी को भी लॉफुल एक्सेस हो, मतलब कोई भी जाना आना कर सकता हो। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जहां माइनर्स डेली काम करते हैं, जैसे कोल फेस या फिर रोडवे। ये जो रोडवे के ऊपर बात की ना अपन, ये भी आपका वर्किंग प्लेस के डेफिनेशन में जाएगा। यहाँ पे, यहाँ से आपका वर्कर्स लोग जाते हैं। ये आपका कोल डिपॉजिट है, यहाँ पे काम करते हैं। तो ये सब आपका वर्किंग प्लेस के डेफिनेशन में जाएगा, जहाँ पे भी आपका लॉफुल एक्सेस है। लॉफुल एक्सेस मतलब आप जाना ना कर सकते। अब तीसरा है अबेंडन्ड माइनिंग, माइन वर्किंग। इसका मतलब क्या है? ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई टेंशन का बात नहीं है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ काम छोड़ दिया गया है और वापस यूज करने का भी प्लान नहीं है। जैसे कि एक पुरानी गैलरी है, मान लीजिए। गैलरी का मतलब होता है कोल के बीचों बीच जो रास्ता बनाया जाता है कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये आपका कोल है। बीच बीच में अपन गैलरी, ये पिलर्स है आपके, ठीक है। ये सबको गैलरी कहा जाता है। ये सब खाली जगह है सबको। ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ काम छोड़ दिया गया हो और वापस यूज करने का भी प्लान ना हो। जैसे पुरानी गैलरी जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ से सारा कोयला निकाल लिया गया है और कंपनी ने डिसाइड किया है कि वापस वहां नहीं जाएंगे। ये अबंडेंट वर्किंग है। ठीक है। मतलब अपन ने कोयला निकाल लिया, कोल निकाल लिया, उसके बाद अपन वहां जाना नहीं है, तो उसको हम अबंडेंट वर्किंग बोलते हैं। अब एक डेफिनेशन आता है डिसकंटिन्यूड वर्किंग का। अब ये डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है? ऐसी वर्किंग जो किसी वजह से बंद हो गई हो या फिर अब इनएक्सेसिबल है, पर फ्यूचर में वापस यूज हो सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए ये आपका गैलरी है। यहाँ पे वाटर सीपेज हो रहा है। वाटर सीपेज कैसे हो रहा है? ये आपका सरफेस है। यहाँ पे आपका टैंकर है, मान लीजिए टैंकर। यहाँ से वाटर सीपेज होके गैलरी में पूरा भर गया है। लेकिन इस पानी को, यहाँ पे आपका और भी कोल्ड डिपॉजिट्स है, लेकिन अगर इस पानी को पंप आउट कर दिया जाए, पंप आउट कर दिया जाए, तो फिर ये जगह खाली होने के बाद अपन यहाँ से वर्किंग कर सकते हैं, कोयला निकाल सकते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूड वर्किंग का डेफिनेशन में जाएगा। और एक आता है डिसयूज्ड वर्किंग।
अब ये क्या होता है मान लो समझते हैं। ये ऐसी वर्किंग है जहां काम टेम्पररीली रोका गया है लेकिन वो एक्सेसिबल है। जैसे कि एक एग्जांपल है, आपका ये कोल डिपॉजिट है। यहाँ पे काम चल रहा है, वर्किंग प्लेस है आपका। यहाँ से कन्वेयर बेल्ट से कोयला ऊपर जाता है, ये आपका सरफेस है। कन्वेयर बेल्ट से ऊपर जाके यहाँ पे स्टॉक होता है। तो ये कन्वेयर बेल्ट जो है ये खराब हो चुका है। ये खराब हो चुका है, तो अब क्या करेंगे? अब इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए कुछ टाइम के लिए इस जगह को बंद करना पड़ेगा। नहीं तो कोयला आप ऊपर भेजेंगे कैसे? तो उस टाइम उसको बोलेंगे हम डिस्यूज्ड वर्किंग। ठीक है। और एक आता है गोफ। गोफ क्या होता है समझ लेते हैं। गोफ बेसिकली कुछ नहीं है। जैसे एक कोयला डिपॉजिट है, उसमें अपन ने कोयला एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो वो खाली जगह हो गया। खाली जगह हो गया तो ऊपर प्रेशर भी आ रहा है। अब ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसके वजह से पिलर जो अपन ने निकाल लिया, तो वर्किंग प्लेस अब लोड की वजह से कोलैप्स करेगा। रूफ रूफ जो है अपना वो कोलैप्स करेगा। जैसे मान लीजिए, इजी एग्जांपल देते हैं। ये आपका सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड है बोलने से अपने मिट्टी से एक अ, बचपन में हम बनाते थे ना घर टाइप का, उस टाइप का घर है। उसके बीच में अपन ने होल किया, ठीक है। तो अगर ये होल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि ऊपर का जो रूफ है वो कोलैप्स करेगा। तो जब इसी तरीके से जब हम कोयला पूरा निकाल लेते हैं, तो जो खाली जगह बच जाता है जहाँ रूफ कोलैप्स होने का डर रहता है, उसे गोफ कहा जाता है। ठीक है। फेस एक होता है, फेस ये क्या होता है समझ लेते हैं। काम करने का फ्रंट पार्ट या फिर गैलरी का अंदर का जो एंड होता है, जैसे जहाँ पे काम चल रहा है मेनली। ठीक है। ये वर्किंग, ये आपका कोयला था, आपने यहाँ पे मशीन लगाई। ठीक है, फिर अपन यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो ये वाला जो एंड है इसको हम फेस बोलते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट का कुछ रोल्स रहते हैं। जैसे मैनेजमेंट का रोल्स में कुछ लोग रहते हैं, उनका बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहला है एजेंट, किसको बोलते हैं? एजेंट वो व्यक्ति होता है जो ओनर की तरफ से मैनेजमेंट कंट्रोल या सुपरविजन, याद रखिएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल या सुपरविजन का काम करता है, उसे हम एजेंट कहते हैं। ये मेनली एक एक से ज्यादा माइंस का मैनेजमेंट देखते हैं एजेंट जो होता है। फिर मैनेजर का डेफिनेशन क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं, मैनेजर होता क्या है। मैनेजर जो है ना, वो रेगुलेशन नंबर 27 के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। और हर माइंड का एक मैनेजर होता है जो डेली ऑपरेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग बाद में। असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है? असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होता है, जो मैनेजर को हेल्प करता है या फिर असिस्ट करता है बोल सकते हैं। एक लार्ज माइंड्स को चलाने के लिए मैनेजर हर जगह तो नहीं हो सकता ना, तो उनको हेल्प जो करते हैं उनको असिस्टेंट मैनेजर्स कहा जाता है। अब एक डेफिनेशन ओवरमैन का देख लेते हैं। ओवरमैन कौन है? ओवरमैन एक मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर भी हो सकता है, या फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर भी हो सकता है। ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर भी हो सकता है, जो डेली सुपरविजन का काम करता है, और सरदार जो होते हैं माइनिंग सरदार उनको डायरेक्शन देता है। ओवरमैन मॉर्निंग इंस्पेक्शन करके सरदार को बताता है कि आज का काम कैसे होगा। ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस है। हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा मेन मोटो यही है कि पूरा जितना इजी तरीका हो उस तरीके से आपको समझाया जाए। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस आप लोगों का हेल्प करने का मेरा इच्छा है। अगर कुछ आप लोगों को हेल्प मिलता है तो अच्छा लगेगा। थैंक यू।